बिजनेस स्टडीज की हमारी ऑसम टीचर दिशा कारिया मैम, सो सॉरी, यूजीसी नेट, MHSET, MA इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस। मैम मेरी आदत यहाँ पे IIT पढ़ने की, NIT पढ़ने की है, और बहुत हुआ था तो MSc फ्रॉम पढ़ने की थी, तो कुछ नए क्रेडेंशियल्स है मेरे लिए भी, सो इसलिए सॉरी। सो यूजीसी नेट, MHSET, MA इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस मैनेज, काफ़ी सारी डिग्री लग रही है। अराउंड 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, टीचिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 11th to PG सेक्शन अक्रॉस वेरियस कॉलेजेस इन मुंबई। तो मैम हम लोग को बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगी। लेट्स वेलकम दिशा कारिया मैम। सर्विसेज कैसी होती है? इनटैंजिबल होती है। अब आप बोलोगे मैम ने फेंका बाउंसर। हर वो काम है जो आप करते हो बट पैसे के लिए नहीं करते। हेलो बच्चों, मेरा नाम है दिशा कारिया और यहाँ पे हम आपके लिए बिजनेस स्टडीज लेकर आए हैं। बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज बिजनेस सर्विसेज। लेकिन चैप्टर्स तो होते रहेंगे, पढ़ाई तो होती रहेगी। ये तो पहले जान लेते हैं कि भाई बिजनेस स्टडीज पढ़ाने कौन वाला है। तो नाम तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बट नाम के अलावा अगर मेरे क्वालिफिकेशंस की बात करूँ तो मैंने यूजीसी नेट करा है, MHSET करा है, MCOM, MA, बट ये डिग्रीज को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। कहेंगे तो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जो है ये दो मेरे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है। मतलब मुझे बड़े पसंद है, भले मैंने उसमें मास्टर्स करा है या जो भी है, बट मुझे बड़े पसंद है क्योंकि ये ना बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट्स है। अब आप सोचोगे कि मैम हर टीचर यही कहता है, हर टीचर को अपने जो सब्जेक्ट्स होता है मज़ेदार ही लगता है। देखिए बात तो सही है, बट मुझे ये सब्जेक्ट क्यों इतना मज़ेदार लगता है, क्यों इतना पसंद आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब्जेक्ट को हम डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। रोज़ हम कई चीज़ें करते हैं, कई एक्टिविटीज़ करते हैं, बस पता नहीं होता है कि भाई यही बिजनेस स्टडीज़ है, यही मैनेजमेंट में आता है, यही वो चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो मुझे ये सब्जेक्ट्स बहुत पसंद है और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि इसको ऐसे मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाए विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, जिससे आप भी इससे अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ। हर जगह जहाँ पे भी जाओ आपको कॉमर्स दिखे, आपको बिजनेस स्टडीज़ दिखे, आपको मैनेजमेंट दिखे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही ये सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट ज़रूर बने, राइट। बातें बहुत सारी हो गई, चलिए देख ही लेते हैं आज चैप्टर नंबर 4 जो है बिजनेस सर्विसेज। इसमें हम क्या करेंगे? जनरली कोई भी हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी चीज के बारे में बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट गुड्स। फॉर एग्जांपल पेन, मोबाइल, बोर्ड, बुक, बैग एक्सेट्रा। ये गुड्स तो ज़रूरी होते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारे नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे भूख लगी है तो फूड चाहिए, बाहर जाती हूँ जूते पहनती हूँ, ठीक है, मुझे लिखना है तो मुझे पेन चाहिए, बुक चाहिए, ठीक है। ये गुड्स जो है कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। बट क्या सिर्फ गुड्स है जो आपको चाहिए? जब हम बीमार होते हैं हम कहाँ जाते हैं? एग्जैक्टली डॉक्टर के पास। अगर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्सेशन कैलकुलेशन करना है, ऑडिटिंग करना है, कहाँ जाते हैं? एग्जैक्टली CA के पास। तो जितने इंपॉर्टेंट गुड्स होते हैं हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, हमारी रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या होती है? तो आपकी सर्विसेज, राइट। तो सर्विसेज भी हमारे ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है, और जैसे वो हमारे लिए अहम होता है, जैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही ये बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली सर्विसेज क्या होती है, और ये जो गुड्स और सर्विसेज के बारे में हम बात करते हैं तो इनमें फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंस है बिटवीन गुड्स एंड बिटवीन सर्विसेज। तो चलिए हम करते हैं शुभारंभ आज के लेक्चर का। शुरुआत हम यहाँ पे करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि सर्विसेज क्या है, क्या ऐसा अलग है जो सर्विसेज को हमारे गुड्स से थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, ठीक है। सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मतलब इसको दिमाग में आपको गांठ बांध लेनी है कि सर्विसेज की जब भी बात करो एक वर्ड है जो उसमें जरूर आएगा। कौन सा वो वर्ड है? तो सर्विसेज आर ऑलवेज ऑलवेज इनटैंजिबल। सर्विसेज कैसी होती है? इनटैंजिबल होती है। अब आप बोलोगे मैम ने फेंका बाउंसर। देखिए इनटैंजिबल वर्ड, ये इनटैंजिबल वर्ड का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज विच यू
कैन नॉट सी, आप जिसको देख नहीं सकते, और टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, तो एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, इसको कहते हैं इनटैंजिबल, या इस फीचर को कहते हैं इनटैंजिबिलिटी। तो सर्विसेज क्या है? जादू। दिखता नहीं, टच नहीं होता, नहीं, ये जादू नहीं है। से सर्विसेज भले इंटैंजिबल होती है, बट सर्विसेज जो है हमारी नीड को फुलफिल करती है, हमें सेटिस्फैक्शन देती है, हमारा काम पूरा करती है, हमारे डिमांड को पूरा करती है, और इसीलिए हम सर्विसेज खरीदते हैं। हाँ, सर्विसेज मुफ्त में नहीं लेते, सर्विसेज के लिए हम पे करते हैं। तो सर्विसेज इंटैंजिबल होती है, दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते, बट फिर भी हम इसके लिए पे करते हैं, हम इसको कंज्यूम करते हैं, हम इसको डिमांड करते हैं, हम इसको अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सर्विसेज के बारे में, अब उसको देखते हैं। जब भी हम शॉपिंग जाते हैं, मम्मी ऐसे बाजार ले जाती है, तो ऐसे लगता है अरे यार कूली का काम करना है ना, बाजार से आते वक्त ऐसे आते हैं हम, है कि नहीं? यस, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग जाते हैं, बहुत सारे गुड्स को परचेस करते हैं जो फिजिकल होते हैं, मतलब आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, फिजिकल पोजेशन होता है, आप उन चीजों को उठाकर घर ले आ रहे हो अपने बैगों में भर के, तो फिजिकल एसेट से आप उनको लेकर आ रहे हो। बट जब मैं सर्विसेज की बात करती हूँ, सर्विसेज में कोई भी फिजिकल एसेट नहीं होता, कोई भी फिजिकल चीज नहीं होती जिसको आप उठा के ऐसे बैगों में भर के घर लेकर आ रहे हो, राइट? सर्विसेज बिकॉज वो इंटैंजिबल होती है, आप उसको बैगों में भरना, डब्बे में भरना, स्टॉक करना, गोडाउन में भरना, आप ये नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जब हम परचेज करेंगे तो कोई भी फिजिकल एसेट का यहाँ पे पोजेशन नहीं होगा, कोई भी चीज आप उठाकर यहाँ पे घर पे नहीं ले आओगे। आप जाओगे, सर्विसेज के लिए पे करोगे, उधर की उधर सर्विस को कंज्यूम करोगे, अपनी जरूरत को यहाँ पे पूरा करोगे। कंफ्यूजिंग? कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम यहाँ पे लेते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल, जिससे ये कंसेप्ट थोड़ा सा शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। काफी बार जब हम होमवर्क नहीं करते या कोई असाइनमेंट नहीं करते, तो सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त दुखता है हमारा पेट, मम्मा आज बहुत पेट दर्द है, स्कूल नहीं जाना, है ना? हमेशा कोई ना कोई बच्चे के साथ कभी ना कभी हुआ होगा, वेरी श्योर, भले पेट दर्द नहीं तो बुखार आया होगा, सर दर्द हुआ होगा, पता नहीं, बट कुछ तो हुआ होगा। जब भी पेट दर्द होता है तो मम्मी क्या कहती है? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सो जा, आराम कर, जब तक आपका झूठ पकड़ा नहीं जाता। बट ठीक है, चलिए मम्मी ये कहती है, और देन हम कहते हैं कि चलो डॉक्टर के पास। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या हम डॉक्टर को खरीदते हैं? हम जाके बोलते हैं अरे तू मेरा, अब तू किसी को ट्रीट नहीं करेगा, ना ना ना, हम डॉक्टर को कभी नहीं खरीदते। याद रखिएगा, सर्विस देने वाला, मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, हम कभी उसको नहीं खरीदते, हम उसके लिए पे नहीं कर रहे, हम उसको परचेस नहीं कर रहे, तो हम किस चीज के लिए पे करते हैं? उसकी एक्सपर्ट एडवाइस। क्योंकि हर सर्विस प्रोवाइडर जो होता है अपने फील्ड में मास्टर होता है। जैसे आप डॉक्टर ले लो, सीए ले लो, लॉयर ले लो, टीचर ले लो, ये अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड में मास्टर होते हैं, उनको उस फील्ड में बहुत सारी नॉलेज होती है, और हम उन्हें जो पे करते हैं, हम उनके पास जो जाते हैं, जिसके लिए हम फीस देते हैं, यहाँ पे हम किस चीज की फीस दे रहे हैं? तो उनकी जो एक्सपर्ट एडवाइस जो हम लेना चाहते हैं, हम उसके लिए फीस दे रहे हैं, ना कि उस डॉक्टर को खरीदते, ना कि उस सीए को खरीदते, बट क्या यहाँ पे खरीदते? तो उनकी एक्सपर्ट एडवाइस को, राइट? क्या एडवाइस दिखती है? क्या नॉलेज दिखता है? नहीं, दे आर इंटैंजिबल। क्या आप उसको भर के, उठा के, बैगों में भर के घर ले आते हो? नहीं। और इसीलिए सर्विस में कोई भी फिजिकल पोजेशन ऑफ एसेट नहीं होता है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीज सर्विसेज के बारे में हम क्या याद रखेंगे? एक, कि सर्विसेज हमेशा क्या होती है? दे आर ऑलवेज ऑलवेज
इंटैंजिबल। दूसरा, जब भी हम सर्विस को खरीदते हैं तो कोई भी फिजिकल एसेट का पोजीशन नहीं होता, कोई भी चीज को हम उठा के भर के घर नहीं ले आते हैं, हम बस उसको वहीं के वहीं कंज्यूम करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को नहीं खरीदते, बट उनकी जो एक्सपर्ट एडवाइस होती है, जो नॉलेज होती है, जो एक्सपर्टाइज होती है, हम उसको यहाँ पे खरीदते हैं। अब सर्विसेज की बात करें तो आपके जो टेक्स्ट बुक्स है या रेफरेंस बुक है उसमें ऐसे हाई फंडू डेफिनेशंस कुछ इस तरीके से दिए हुए होते हैं, राइट। ये देखकर हमें लगता है अरे यार बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट इसी को हम बहुत ही सिंप्लीफाई करके आसान तरीके से यहाँ से पढ़ेंगे सो दैट आपको समझ में आए कि भले वर्ड्स डिफिकल्ट हो बट कंसेप्ट मेरे दोस्त बहुत ईजी होता है, ठीक है। देखिए, पहली चीज यहाँ पे क्या कही गई है कि जो भी आपके सर्विसेज होते हैं दे आर ऑलवेज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, एक्टिविटीज की बात करें तो एक्टिविटीज कभी भी दो टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। वापस रिपीट करती हूँ, एक्टिविटीज की अगर बात करें तो एक्टिविटीज कभी भी दो टाइप की होती है, एक इकोनॉमिक, दूसरी नॉन इकोनॉमिक। फर्क क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है कि जब भी मैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करती हूँ वो हर वो काम है जो आप करते हो बट पैसे के लिए नहीं करते। अब आप बोलोगे मैम सब पैसे के लिए ही काम करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है। कभी हम दान धर्म करते हैं, कभी हम मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, कभी हम स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेते हैं, कभी हम वॉलंटरीली किसी को रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं, कभी हम देशभक्ति करते हैं, कभी हम देश की सेवा करते हैं, कभी हम आश्रम में जाके सेवा करते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं क्या पैसे के लिए करते हैं? नहीं। तो ये चीजें हम क्यों करते हैं? अपनी मन की शांति के लिए, हमें खुशी मिले, हमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिले, हमें अच्छा फील हो। तो इन अ वे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है वहां पे आप कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हो, बट यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो काम करते हो पैसे के लिए नहीं करते। क्यों करते हो? अपने मन की शांति के लिए, अपने खुशी के लिए, अपने सैटिस्फैक्शन के लिए आप ये काम करते हो। अब दूसरी चीज जो आई आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जैक्ट उल्टा है ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, सबका पेट है, सबका घर परिवार है, तो ये चलाने के लिए, पेट भरने के लिए भाई अपना सपना मनी 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 बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। और इसीलिए हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, अपना रोजगार चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए, हर वो काम किस में आता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे एक इंसान बिजनेस करे, चाहे एक इंसान एक प्रोफेशन ओपन करे, चाहे एक इंसान एक एम्प्लॉय है, कहीं किसी के अंडर काम कर रहा है, बट कोई भी काम अगर आप कर रहे हो किस चीज के लिए? पैसे कमाने के लिए, तो इसको आप क्या कहोगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे। अब यहाँ पे मैं जो सर्विसेज की बात कर रही हूँ, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो टीचर हो, वो आपको सर्विसेज दे रहा है, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है, वो अपनी नॉलेज का यूज करके आपको सर्विसेज दे रहा है, तो बदले में क्या लेता है? बदले में वो आपसे लेता है फीस। क्या लेता है? तो आपसे लेता है फीस। और इसीलिए सर्विसेज हर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमेशा हमेशा कैसी होगी? इनटैंजिबल। ना आप उसको देख सकते, ना आप उसको टच कर सकते। जादू कैसा होगा? इनटैंजिबल होगा, राइट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे सर्विसेज के वक्त एक चीज हमेशा याद रखना कि सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला दोनों एक जगह पे एक साथ होने ही चाहिए। वापस रिपीट करती हूँ, यहाँ पे क्या एसेंशियल है? तो सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला दोनों एक साथ एक जगह पे होने ही चाहिए, राइट। तो तीन इंपॉर्टेंट चीज, सर्विस हमेशा कौन सी एक्टिविटी होती है? तो भाई मेरे इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या मिलता है सर्विस के बदले? तो फीस मिलता है। एंड जो सर्विसेज होती है वो कैसी होती है? जादू। इनटैंजिबल होती है, ना आप उसको देख सकते हो, ना आप उसको टच कर सकते हो। एंड साथ ही साथ सर्विसेज में क्या जरूरी है? तो सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला दोनों एक साथ एक जगह पे होने ही चाहिए। दोनों के बीच में जो है यहाँ पे इंटरैक्शन होना ही चाहिए, ठीक है।
चलिए, तो सर्विसेज के बारे में तो हमने पढ़ लिया, बट सर्विसेज एग्जैक्टली क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा और जानने के लिए जो पहला ब्रीफ क्वेश्चन है सर्विसेज के ऊपर, हम उसके ऊपर जाते हैं, जो कि है आपका नेचर ऑफ सर्विसेज। अब इसको आप चाहे नेचर कहो, या आप इसको यहाँ पे फीचर्स कह सकते हो, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो। देखिए, जनरली क्या होता है, तो हमें हमारे टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देती है, एंड देन हमें लगता है अरे मैम क्वेश्चन जो है ना आउट ऑफ सिलेबस आया था, टेक्स्ट बुक में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, राइट। तो हमें हमेशा याद रखना है कि कभी भी नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स वन एंड द सेम होता है, ठीक है। ऐसे 3 नाम है बट है एक ही चीज। तो आपका आंसर, चाहे मैं फीचर्स और सर्विस पूछूं, चाहे मैं नेचर्स और सर्विस पूछूं, चाहे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्विसेज पूछूं, आपका आंसर जो है हमेशा सेम टू सेम, एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हमारे फीचर्स और सर्विसेज, या तो नेचर और सर्विसेज, या तो कैरेक्टरिस्टिक्स और सर्विसेज। और इसमें पहली ही चीज मैंने आपको क्या कहा था, जब भी सर्विसेज की बात करो तो एक चीज दिमाग में हमेशा आनी चाहिए कि सर्विसेज कैसी होती है मेरे दोस्त। तो सर्विसेज हमेशा होती है इनटैंजिबल। इनटैंजिबल का मतलब क्या, तो जादू, ना देख सकते हो ना उसको आप टच कर सकते हो। तो याद रखना, सर्विसेज आर ऑलवेज इनटैंजिबल, यू कैन नॉट सी और टच द सर्विसेज, बट फिर भी आप उसको क्या करते हो, डिमांड करते हो, फिर भी आप उसको क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, फिर भी आप उसके लिए पे करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी नीड, वांट, जरूरत को पूरा करती है, जैसे कि एक डॉक्टर, जैसे कि एक लॉयर, जैसे कि एक सीए। एग्जाम्पल्स में आप ये जरूर लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड फीचर और सर्विस पे अगर हम जाए तो वो है इनकंसिस्टेंसी। देखिए, इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो बार बार लगातार होते रहे बट सेम रिजल्ट या सेम आउटपुट ना दे। सी कंसिस्टेंट मतलब क्या, आप बार बार वो कर रहे हो सेम टू सेम तरीके से, सेम टू सेम उसका रिजल्ट है। कंफ्यूजिंग, कोई बात नहीं, हम लेते एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। हो सकता है कि एग्जाम्पल के बाद मेरे बच्चों को थोड़ी सी भूख लगाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं हमारे पानीपुरी वाले भैया का। अब पानीपुरी वाले भैया के पास जब भी हम जाते हैं तो कोई कहेगा भैया थोड़ा तीखा बना देना, कोई बोलेगा भैया मेरे को तो मीडियम देना, तो कोई बोलेगा भैया मेरे को तो मीठा ही दे देना। तो यहाँ पे सर्विसेज में क्या होता है कि जो सर्विस लेने वाले लोग होते हैं, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो सर्विसेज को परचेस करते हैं, उनकी जो डिमांड होती है कैसी होती है, अलग 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 अलग। तो इन अ वे यहाँ पे आप कह सकते हो कि इन केस ऑफ सर्विसेज जो हमारे कंज्यूमर्स की डिमांड होती है वो क्या करती है, वेरी करती है, अलग 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 होती है, राइट। और इसीलिए जो सर्विस देने वाला होता है, बेटा सर्विस देने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। जो हमें सर्विस क्या करता है, तो सर्विस देता है, राइट। तो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको तो ये ध्यान में रखना है कि भाई कस्टमर मतलब भगवान, तो हमें हमेशा उनकी जो जरूरत है वो पूरी करनी है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो चाहत है उसको पूरा करना है। और इसीलिए वो डिफरेंट कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी सर्विसेज को चेंज, मॉडिफाई करते रहता है। और इसीलिए यहाँ पे सर्विसेज में हमेशा इनकंसिस्टेंसी आती है। हाँ, ये भी होता है कि सेम इंसान बार बार लगातार सर्विस देता है, बट ये जो सर्विस देने वाला है, सर्विस प्रोवाइडर है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो क्या होता है, तो एक इंसान आपकी और मेरी तरह। तो हम चाहे सेम चीज बार बार लगातार करें, बट ऐसा हो जाता है कि कभी अच्छा, कभी ठीक ठाक, कभी बुरा बने। और इसीलिए यहाँ पे सर्विसेज में आपको हमेशा इनकंसिस्टेंसी मिलेगी, चाहे सेम व्यक्ति सेम सर्विस बार बार लगातार दे, बट रिजल्ट, आउटपुट यहाँ पे वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो इनसेपरेबिलिटी है। वो कहते हैं ना, दो दिल एक जान, ठीक है। तो देखिए, इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो सर्विसेज है, ठीक है, जो सर्विसेज है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। किससे आप उसको अलग नहीं कर सकते, तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है, किससे आप सर्विसेज को अलग नहीं कर सकते, तो जो आपका सर्विस देने वाला होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विसेज उससे आप अलग नहीं कर सकते।
चलिए यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे देश में बहुत सारे महारथी रहे, कोई गाने में अच्छा है तो कोई नाचने में अच्छा है, ठीक है, तो कोई लेखक है, कोई साइंटिस्ट है, बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स रहे हैं, आज भी है, ऐसे एक्सपर्ट्स भी रहे हैं जिनको आज भी हम नहीं पूरी दुनिया याद करती है। तो क्या हम उनकी आवाज को प्रिजर्व नहीं करते? क्या हम उनकी नॉलेज, उनकी सोच, उनके इंटेलेक्ट को प्रिजर्व नहीं करते? अगर कर सकते तो जरूर करते। शायद मैं ये बात कर रही हूँ तो आपके दिमाग में कई ऐसे नाम आ भी गए होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे होंगे, और आज भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, बट हमारे बीच में वो है नहीं। तो क्यों हम उनकी इंटेलेक्ट, क्यों हम उनकी आवाज, क्यों हम उनका नॉलेज, क्यों उनकी एक्सपर्टाइज, क्यों उनकी सोच को हम सेव नहीं कर सकते? क्योंकि हम उसको उनसे अलग नहीं कर सकते। तो जो सर्विसेज होती है ना, सर्विस देने वाले से आप उसको अलग नहीं कर सकते। अगर सर्विस देने वाला है तो उसकी सर्विस है, वो नहीं तो उसकी सर्विसेज भी उड़नछू, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर्विसेज को कभी भी सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस देने वाले से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे जाते हैं, जो कि है इन्वेंट्री लेस। यहाँ पे ये जो वर्ड है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो स्टॉक, ठीक है। जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, अब ये प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो अपना कॉस्ट बचाने के लिए या सस्ते प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बल्क में भर भर के प्रोड्यूस करते हैं, और भर भर के प्रोड्यूस करने के बाद उसको जमा करके इकट्ठा करके अपने वेयरहाउस में, गोडाउन में जाके उसको स्टोर कर देंगे। जैसे जैसे डिमांड आएगी गोडाउन से निकाल के उसको ट्रांसपोर्ट करके डिमांड को फुलफिल करेंगे। बट ये चीज सर्विसेज में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी सर्विसेज होती है वो कैसी होती है, तो दे आर पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब क्या होता है कि जब भी बना तब भी कंज्यूम करो, नेतर नहीं मिलेगी, राइट। देखिए जो सर्विसेज होती है दे आर हाईली पेरिशेबल। जब वो प्रोड्यूस होती है साइमल्टेनियस, साथ ही साथ उसका कंजम्पशन होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कोई सर्विसेज को डब्बे में भर के या गोडाउन में स्टोर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो इंटैंजिबल है। आप जो चीज दिखती नहीं, जो चीज को टच नहीं कर सकते, आप उसको कैसे स्टोर करोगे, राइट। और इसीलिए सर्विसेज की कोई इन्वेंट्री, कोई स्टॉक, कोई गोडाउन, कोई स्टोरेज हाउस नहीं होता, क्योंकि सर्विसेज को आप स्टोर ही नहीं कर सकते, आप उनको स्टॉक नहीं कर सकते, उनको कोई वेयरहाउस, गोडाउन में भर के नहीं रख सकते कि जब जरूरत पड़े तब आप उसको निकाल के इस्तेमाल यहाँ पे करो, ठीक है। चलिए लास्ट फीचर और सर्विस पे जाते हैं, जो कि है इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए सर्विसेज में हमेशा दो पार्टीज होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी दो पार्टी? तो एक तो आपका होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर कौन है? जो सर्विस देता है। और दूसरा सामने कौन होता है? ऑब्वियसली जो सर्विस लेता है। तो यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको सर्विस कंज्यूमर, या तो कंज्यूमर, कस्टमर आप कह सकते हो, ठीक है। तो सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला, दोनों एक साथ एक जगह पे होने ही चाहिए। लेकिन आज के जमाने में अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जो एकदम फास्ट दौड़ रही है। टेक्नोलॉजी आज हर सेक्टर में है, तो सर्विस सेक्टर कैसे भाई साहब छूट जाएगा? तो आज के तारीख में हमने क्या किया है, जो सर्विस प्रोवाइडर, जो जनरली पहले क्या होते थे, तो ह्यूमंस होते थे, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए या ज़्यादा सर्विस या 24 आवर सर्विस देने के लिए इन ह्यूमंस को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी से, या तो आप इसको कह सकते हो कि इन ह्यूमंस को हमने यहाँ पे मशीन्स से क्या कर दिया है? रिप्लेस कर दिया। अब जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, चलिए आपकी कन्वीनियंस के लिए एटीएम मशीन का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे? तो आपके एटीएम मशीन का। अब हम जब एटीएम में जाते हैं जनरली कैश विड्रॉ करने, तो सामने सर्विस देने के लिए कोई इंसान नहीं है, क्या है? तो एक मशीन खड़ी है ऐसे। हम जाएंगे, कार्ड इंसर्ट करेंगे, अपना पिन डालेंगे, कितना अमाउंट विड्रॉ करना उतने पैसे लिए, चल दिए। यहाँ पे सामने सर्विस प्रोवाइडर ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, मशीन फॉर्म में है, राइट। बट अगर जो सर्विस कंज्यूमर है, मतलब आप अगर एटीएम नहीं जाते, कार्ड इंसर्ट करके पिन डाल के कैश विड्रॉ नहीं करते, तो क्या ये सर्विस आपको मिल सकती है?
हम नहीं जाएंगे तो एटीएम मशीन तो ऐसे ही खड़े रहेगा, राइट? तो इन अ वे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इन्वॉल्वमेंट में सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कंज्यूमर दोनों का होना जरूरी है। हाँ, प्रोवाइडर जो है ह्यूमन से मशीन बन चुका है, बट फिर भी उसका जो कंज्यूमर है उसका तो होना जरूरी है। अगर आपका जो सर्विस कंज्यूमर है वो नहीं है तो सर्विसेज का लेन देन यहाँ पे नहीं हो सकता, याद रखिएगा, ठीक है? तो ये तो चलिए हो गया सर्विसेज के बारे में। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जनरली एग्जांपल लेते हैं गुड्स का। अब सर्विसेज में देखिए तो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सर्विसेज को अलग बनाती है, राइट? बट एग्जैक्टली क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है जो सर्विसेज को अनोखा हटके बनाती है गुड्स से? क्या डिफरेंस है गुड्स और सर्विसेज में, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे इसको आसानी से समझने के लिए हमने क्या किया है, हमने इसको जो है डिस्टिंग्विश फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है, राइट? तो एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई सर्विसेज हमारे जो गुड्स है उससे अलग, उससे थोड़ा सा हटके कैसे है। चलिए, अब सबसे पहले हम अगर नेचर पे जाते हैं तो जो आपकी सर्विसेज होती है, हमेशा याद रखिएगा वो एक एक्टिविटी या तो एक प्रोसेस है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मूवी देखने जा रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले हम मूवी टिकट देखेंगे, फिर जाके टिकट को खरीदेंगे, पहले आप ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन खरीदो, जाके टिकट को खरीदेंगे, ठीक है? फिर टाइम पे मूवी थिएटर पहुंचेंगे, फिर जाके बैठेंगे, शायद फिर पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक भी मूवी के साथ खाएंगे, मूवी देखेंगे, मूवी के बाद अच्छी थी बुरी थी डिस्कस करेंगे, कमेंट करेंगे, शायद एक दो सोशल मीडिया पे स्टोरी डालेंगे। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ठीक है? शुरू होता है कौन सी मूवी से, टिकट से, मूवी देखना से खत्म होना, ये पूरा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप पास ऑन हो रहे हो। बट यहाँ पे अगर मैं गुड्स की बात करूं, गुड्स तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, बस गए पैसा दिया खरीदा खत्म। जैसे यहाँ पे अगर मूवी की बात करूं तो यहाँ पे मूवी के केस में मैंने डीवीडी खरीदी, मैंने सीडी खरीदी, हार्ड डिस्क में खरीदा, एंड इट इज डन। तो सर्विसेज मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक्टिविटी या तो एक प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम पास ऑन होते हैं। बट इन केस ऑफ गुड्स ये बस एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, गए पैसा दिया आपने लिया, खत्म कहानी, ठीक है? सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपका टाइप। अब टाइप में दो वर्ड्स दिए गए हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस। सबसे पहले ये वर्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। हेट्रोजीनियस इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो अलग है, कोई भी चीज जो अलग है, मतलब डिफरेंट इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा। हमने क्या कहा था कि आपकी जो सर्विसेज होती है उसमें इनकंसिस्टेंसी होती है। अगेन एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। लेटर से हम कोई सैलून में जा रहे हैं हेयर कट के लिए, तो वहां पे बहुत सारे हेयर ड्रेसर्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हेयर कट करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हो जाता है कि हमें एक जन का काम पसंद आ जाता है, हम जाते तो बोलते भैया आप ही करना मेरा हेयर कट, है ना? क्यों ऐसे? क्योंकि भले सारे जन वही काम कर रहे, हेयर कट ही कर रहे, हो सकता है सेम ट्रेनिंग मिली, हो सकता है सेम तरीके से करे, बट फिर भी उनके आउटपुट में, रिजल्ट में, इफेक्ट में थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाता है, राइट? तो सर्विसेज की बात करें तो अलग अलग लोग या भले सेम व्यक्ति बार बार लगातार सेम टू सेम काम करे, बट फिर भी उसमें डिफरेंस आता है क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड भी डिफरेंट होती है और हर इंसान का सर्विस देने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। बट यही अगर गुड्स के केस में हम ले, गुड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। ए होमोजीनियस का मतलब क्या? सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा, जो एकदम सेम टू सेम, डिट्टो का डिट्टो होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं? तो होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी अगर सेल फोन बना रहे, मोबाइल फोन बना रहे या लैपटॉप बना रहे, सेम मॉडल विद सेम फीचर्स एंड एवरीथिंग, सारे एक साथ रख दो, फर्क ही नहीं पता चलेगा। बहुत बार ऐसे होता है ना, दो जन के पास सेम टू सेम मोबाइल है, हो सकता है कवर नहीं लगाया, जो भी है, तो कंफ्यूज हो जाता है भाई मेरा कौन सा है, राइट? बिकॉज दे आर एग्जैक्टली सेम इन साइज, शेप, कलर, टेक्सचर एक्सेट्रा, सेम टू सेम हो सकते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं जो कि इंटैंजिबिलिटी है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्विसेज का नाम आया तो इंटैंजिबिलिटी ये वर्ड साथों साथ चिपक के जुड़ के ही आता है। इंटैंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है?
हाँ, मेरे को लगा ही था बोलोगे जादू, ठीक है। सी इंटैंजिबिलिटी का मतलब होता है एनीथिंग दैट यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच। तो सर्विसेज कभी भी इंटैंजिबल होती है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, चाहे वो डॉक्टर की ट्रीटमेंट हो, चाहे वो टीचर की टीचिंग हो, चाहे वो सीए की सर्विसेज हो, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं गुड्स की बात करूँ, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है, ये टैंजिबल है, आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, खरीद के फिजिकल पोजेशन आता है, जैसे मोबाइल फोन्स, मेडिसिन, लैपटॉप्स, ईयरफोन्स, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है इनकंसिस्टेंसी। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर सर्विसेज की बात करो तो सर्विसेज में जो कस्टमर्स होते हैं, जो सर्विस लेना चाहते हैं, ये सारे कस्टमर्स की जो डिमांड है अलग अलग होती है। पानीपुरी वाला भैया याद कर लीजिएगा। और इसीलिए कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से सर्विस देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई करके, चेंज करके एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमर्स को सर्विसेज देते। और इसीलिए ये सर्विसेज में आपको क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंसी मिलती है। भले सेम इंसान सेम सर्विस दे रहा है, बट फिर भी हर एक इंसान को अलग अलग दे सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं गुड्स की बात करूं तो भले कस्टमर्स अलग है, बट इनको जो गुड्स मिलते हैं ये स्टैंडर्डाइज होते हैं, जैसे मोबाइल फोन। हाँ, आज के ज़माने में ऐसे हो रहा है कि कुछ ऐसे ब्रांड्स है या प्रोडक्ट्स है जो आपको कस्टमाइज चीज़ें बना के देते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट जनरली जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, अगर एक मोबाइल फोन बनता है तो एक मॉडल के लाखों पीसेस बनते हैं और सारे एकदम डिट्टो सेम होते हैं, इंक्लूडिंग द साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इसीलिए जो कस्टमर्स को मिलता है स्टैंडर्डाइज सेम टू सेम डिट्टो टाइप प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है इंसेपरेबिलिटी। याद आया, दो दिल एक जान। तो सर्विसेज जो है उसको कभी भी सर्विस प्रोवाइडर से आप अलग नहीं कर सकते। और इसीलिए जब भी सर्विसेज की बात करें तो जैसे उसका प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ उसका कंजम्पशन यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर डॉक्टर ट्रीट कर रहा है तो सामने पेशेंट होना ही चाहिए। डॉक्टर अभी ट्रीट कर रहा है, पेशेंट बाद में आ रहा है, तो ट्रीट किसको करेगा और ट्रीट होगा कौन? तो इसीलिए इन केस ऑफ सर्विसेज, सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला, दोनों साथ में एक साथ एक जगह पे होने ही चाहिए, ठीक है। बट गुड्स की बात करूं, गुड्स में ऐसा कोई नियम नहीं है। गुड्स का प्रोडक्शन एक टाइम एक समय पे हो सकता है, उसका कंजम्पशन बाद में कभी भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल फोन लेकर आए या आइसक्रीम लेकर आए या चॉकलेट लेकर आए, जरूरी नहीं है कि तब भी के तब भी कंज्यूम करना। आप लेकर आए, फ्रिज में रख दिया, जब कंज्यूम करना है तभी आपने करा। तो प्रोडक्शन एक टाइम पे हुआ, कंजम्पशन अलग टाइम पे हुआ, चलता है। कोई कंपल्शन नहीं है कि दोनों एक साथ होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, तो स्टॉक। सर्विसेज इंटैंजिबल होती है, उसको ना आप देख सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना डब्बे में भर सकते हो, ना गोडाउन में स्टोर कर सकते हो। तो सर्विसेज की कभी भी इन्वेंट्री नहीं हो सकती, कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ अ सर्विस। बट अगर मैं गुड्स की बात करूं, यस, अब गुड्स को प्रायर प्रोडक्शन करके डब्बे में भर के, बॉक्सेस में भर के, गोडाउन्स में, वेयर हाउसेस में स्टोर जरूर कर सकते हो। और इसीलिए गुड्स की इन्वेंट्री, गुड्स का स्टॉक होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो कि है इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पे मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो सर्विसेज में दोनों सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सर्विस देने वाला, सर्विस लेने वाला एक साथ एक जगह पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर सर्विस कंज्यूमर नहीं है तो ये सर्विस पूरी नहीं होगी, राइट। तो दोनों का एक साथ होना, दोनों का पार्टिसिपेशन एक साथ होना एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ट्रीट कर रहा है या टीचर पढ़ा रहा है, तो तभी आपका होना जरूरी है। बट इन केस ऑफ गुड्स यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चीज ऑनलाइन मंगाई, मैं घर पे नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मम्मी ने कलेक्ट कर लिया, बाजू वाले ने कलेक्ट कर लिया, मैं आऊंगी तभी उसको देख लूंगी। तो यहाँ पे इन केस ऑफ गुड्स, जब भी डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, तभी आपका होना या कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड का होना जरूरी नहीं है। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो गुड्स और सर्विसेज को अलग बनाते हैं। दोनों गुड्स और सर्विसेज हमारी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे डेली लाइफ में जरूरी है, बट ये दोनों अलग है। और इसीलिए गुड्स जितने इंपॉर्टेंट है उतने ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे सर्विसेज है,
राइट बट इस चैप्टर में आपका नाम है बिजनेस सर्विसेज। तो ये तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स और सर्विसेज हमने लिए, बट आगे हम ये पढ़ेंगे कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है जिसके बिना बिजनेस इनकम्प्लीट है या बिजनेस को चलाना आसान नहीं है, राइट बट आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, आगे के लेक्चर में वापस जरूर मिलेंगे। टिल दैट बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।